अगर आप नई कार लेना चाहते हैं या आपकी पुरानी कार बेच के नई कार अपग्रेड करना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो 100% आपके लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 3 ऐसे रूल कि जो आपको नई कार लेते हुए बहुत हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके 50 से 60 हज़ार रुपए तक की सेविंग भी करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीराम और आपका स्वागत करता हूं फाइनेंस हेल्पलाइन चैनल में। कार लेते समय हमारी सोच ऐसी रहती है कि हम महंगी से महंगी कार खरीदें, किसी भी ब्रांडेड कंपनी की कार खरीदें, उसमें बहुत सारी लग्जरी हो, बहुत सारी सेफ्टी हो, तो हमारी ये उसमें एक्सपेक्टेशन रहती है। क्योंकि इंडिया के अंदर आज के डेट में भी कार एक स्टेटस सिंबल है, तो हमें हमारे बजट के अनुसार कैसे हमें कार खरीदनी चाहिए, तो उसके लिए 3 आपको रूल में बताने जा रहा हूं कि जिससे आपका 40 से 50 हज़ार रुपए का सेविंग गारंटेड हो सकता है। पहली चीज, अब कार अगर हमें लेना है तो पहले हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि हमें कितनी कीमत की कार लेनी चाहिए या हमारा कार लेने के लिए कितना बजट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा एक रूल जो कि थंब रूल, जो पिछले 10 सालों से हम यूज करते हुए आए, रूल इतना जबरदस्त है कि आपको वो कभी भी कर्जे में डूबने नहीं देता और आपका कार में लॉस भी नहीं होने देता। तो वो रूल ऐसा है कि आप कितनी कीमत की कार ले, ये आपके मंथली इनकम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये थंब रूल ऐसा होता है कि आप जो कार लेने वाले हैं उसकी कीमत आपके मंथली इनकम के 10 गुना होना चाहिए। तो दोस्तों एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपकी सैलरी आती है, कोई आप अगर जॉब करते हो, अगर आपकी सैलरी 50 हज़ार है तो आप 10 गुना उसके, तो मतलब 5 लाख की कार आपको लेना चाहिए, जो कि आपको कभी भी महंगी भी नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी प्रकार का फाइनेंशियली उसका स्ट्रेस भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस का जो मंथली इनकम निकल के आता है तो उससे 10 गुना की आपकी कार की कीमत होनी चाहिए। या अगर आप हस्बैंड वाइफ है या पूरी फैमिली कोई जॉब कर रही है तो आपका कुल मिला के टोटल मंथली जो इनकम बनता है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करके जितनी अमाउंट आती है तो उतनी अमाउंट की कार आपने बाय करनी चाहिए। तो ये हो गई कीमत की बात। अब दूसरी बात, अक्सर इंडिया के अंदर 80% कार ईएमआई पर बिकी जाती है या कार लोन के ऊपर बिकी जाती है। तो अगर आप कार लोन करना चाहते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों उसके लिए भी एक बहुत पुराना थंब रूल है जो कि 20 साल से हम यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों वो रूल ऐसा है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई आपके मंथली इनकम के 15% होनी चाहिए। तो मान के चलो आपकी मंथली इनकम अगर 50 हज़ार रुपए है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई 7 हज़ार रुपए तक भर सकते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अगर आप 7 साढ़े 7 हज़ार तक अगर आप ईएमआई मैक्सिमम भर सकते हैं तो आपको 5 साल का अगर हम लोन पीरियड पकड़ते हैं और 10.5% का अगर हम इंटरेस्ट रेट पकड़ते हैं तो 3.5 लाख का लोन हमने 5 साल के अंदर करना चाहिए। अब तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि कार अगर हम लोन पे ले रहे हैं तो हमें डाउन पेमेंट कितना करना चाहिए, कितनी अमाउंट हमें डाउन पेमेंट के अंदर रखनी चाहिए। तो उसके लिए है तीसरा थंब रूल। तो वो थंब रूल ऐसा है, डाउन पेमेंट के लिए एक सिंपल रूल ऐसा होता है कि अगर आप सपोज करके चलो 5 लाख की गाड़ी अगर खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको 20 से 30% का डाउन पेमेंट आपके हाथ में रखना चाहिए। तो ये थे वो 3 रूल कि जो आपको कार बाइंग डिसीजन लेते समय बहुत सारे हेल्प करेंगे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और फाइनेंस हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना